ફરી એકવાર જઈશું દિલ્હીના બરાડ સ્ક્વેર સ્મશાન ગૃહમાં કે જ્યાં અંતિમ સંસ્કારની વિધિ ચાલી રહી છે। जो प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके की जो प्रक्रिया होती है, उन्हें निभाया जा रहा है और अब वही इस वक्त बराड स्क्वायर में हो रहा है। विंग कमांडर रजत मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। रजत मिश्रा सर, मतलब मैं क्या कहूँ इन शब्दों को लेकर, हमारे पास शब्द नहीं होते। मैं तो यही कहूंगी कि फौजी जब इस तरीके से जब एक फौजी को विदाई दी जा रही होती है तो सिर्फ ये परिवार नहीं, पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति होती है। जी शिरीन, आप जो कह रही है मैं उससे एकदम सहमत हूँ। जब एक फ़ौजी को विदाई दी जाती है तो हम ये देखते हैं कि उसने अपने जीवन को पूरा इस देश के लिए समर्पण कर दिया था और उसने अपने आप को देश के लिए जो भी वो कर सकता था वो करने की कोशिश की है। इस हादसा जो हुआ है इसमें कई लोग जो गए हैं वो परिवार के लिए तो बहुत ही बड़ा लॉस है जो पूरा नहीं हो सकता। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फ़ौज है वो एक नौकरी नहीं है, एक पेशा नहीं है, वो एक परिवार की तरह होता है। एक संस्था जो है जो एक जीवन सिखाती है आपको जीने की। तो ये शुरू से जब एक इंसान फ़ौज को ज्वाइन करता है तो वो उसको हर चीज़ सिखाई जाती है, जिसमें ये भी सिखाया जाता है कि भाई आप समय से पहले जा सकते हैं और आपके यार दोस्त भी समय से पहले जा सकते हैं। इस चीज़ की हमें एक प्रोसीजर है, एक तकनीक है जिससे हमें ये सब बताया जाता है और हम इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मगर देशवासी को नहीं पता है कि क्या ये प्रोसीजर्स हैं, क्या ये तरीके हैं। मगर हमें आगे बढ़ना है, हम यहाँ रुक नहीं सकते। मगर ये मत सोचिए कि हम परिवार को पीछे छोड़ जाएंगे, परिवार को भी आगे लेके साथ में चलेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी यादों को बरकरार रखा जाएगा, उनके काम को बरकरार रखा जाएगा और उनकी शहादत को भी याद किया जाएगा हमेशा के लिए। देखिए, इस समय विपिन रावत के घर पर, जनरल विपिन रावत के घर पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जब जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव देह को जब उनके आवास पर, सरकारी आवास पर लाया गया तो उसी वक्त मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंतर पर गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं। जैसे गृह मंत्री इंतजार कर रहे थे कि जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव देह यहां पहुंचे और वो वहां पर पहुंचे उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने। और देखिए, परसों जब ये दुर्घटना हुई और उसके बाद दुर्घटना के बाद जब संसद भवन में मैं था तो हमारी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उस बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनके साथ जो पिछले 3-4 सालों में जो इंटरेक्शन था गृह मंत्री बनने के बाद से, लगातार जो इंटरेक्शन हुआ जनरल विपिन रावत से, उस दौरान उन्होंने पाया कि जनरल विपिन रावत बेहद ही जाबाज साहसी ऑफिसर हैं और इस बात को उन्होंने वहाँ पर कहा कि देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एक ऐसा ऑफिसर खो दिया हमने जो दशकों में पैदा होते हैं। देखिए, देश में जो जवान है, जो सैनिक है, जो सेना नायक है, वो अदम्य साहस के धनी होते हैं, लेकिन दूरदर्शी सेना नायक जो है वो सेना को और देश को जब आपातकाल होता है तो वो अलग खड़ा कर देते हैं, वो एक लंबी लकीर खींच देते हैं जो आने वाले सालों में उस लकीर को देखकर, उस उदाहरण को देखकर तमाम सैनिक और सेना नायक सीखते हैं। ऐसे सेना नायक थे सीरियस जनरल विपिन रावत। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो कि जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पहुंचे हुए हैं उनके आवास पर। अब से थोड़ी ही देर पहले जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर पहुंचा है और अब यहां दर्शनों के लिए रखा गया, अंतिम दर्शन के लिए। यहां भी सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अभी पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने आखिरी नमन किया है सीडीएस जनरल विपिन रावत का और
हर कोई इस वक्त उनके उस जज्बे को याद कर रहा है, उनके उस योगदान को याद कर रहा है जो उन्होंने देश के नाम किया है। जनरल बिपिन रावत को आखिरी सलामी दी जा रही है। एक बार रुक कर लेते हैं नीरज राजपूत का, जो यहीं पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। नीरज, तस्वीरें आ रही हैं, अमित शाह को हम देख पा रहे हैं, अंतिम नमन करने के लिए श्रद्धांजलि इस वक्त वो दे रहे हैं तस्वीरों में। हमारा होता है આપણે કેમ પેલા બસમાં બેસતા તો રૂમાલ મૂકીને જગ્યા કરી દેતા હતા અને અમે એમાં જગ્યા રાખીને મૂકી છે। બધા જ લોકો ઈચ્છતા હોય છે કે કોઈ ચૂંટાયેલી વ્યક્તિ અથવા તો ભવિષ્યમાં ચૂંટાઈ શકે એવી વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ ચોક્કસપણે પાર્ટીમાં આવે, એટલા માટે એમણે આવું નિવેદન કર્યું છે। કોંગ્રેસ માટે મારા જે વસમાં છે ત્યાં સુધી અમે કોઈ કોંગ્રેસીઓને લેવા માટે તૈયાર નથી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે ભાજપમાં કોણ થશે ઇન, કોણ થશે આઉટ।